नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज खास खबर के साथ, जहां नए साल के पहले दिन भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में देखने को मिल रही है। जहां देश भर के मंदिरों में दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़े हैं। दिल्ली कालका जी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, तो काशी, अयोध्या और मथुरा में महाकुंभ जैसी भीड़ है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर हजारों भक्त कतारों में खड़े हैं। वाराणसी में साल के पहले दिन 80 घाट पर आरती हुई है। तो अयोध्या में भी सड़कों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई है। तो हनुमानगढ़ी में भी भक्तों की लंबी लाइनें लगी है। तो सीकर के खाटू श्याम जी में श्रद्धालुओं का तांता है। श्रीनाथ मंदिर में दर्शन के लिए हजारों लोग पहुंचे हैं। जैसलमेर के रेगिस्तान में सैलानी मस्ती करते नजर आ रहे हैं। तो जैसलमेर के सोनार फोर्ट में भी सैलानियों का सैलाब है। तो ये तस्वीरें हैं जहां देश भर में आज नए साल के मौके पर जो खास तौर से तीर्थ और धार्मिक स्थल है वहां पर भक्तगण पहुंच रहे हैं। देखिए, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है और सब नए साल अपनी तरीके से मनाते हैं। कुछ लोग पार्टी करते हैं तो कुछ लोग चाहते हैं कि भगवान के आशीर्वाद के साथ अपने नए साल का आगाज करें। और यही इस बार खासा देखने को मिल रहा है, जहां काशी की बात हो, अयोध्या की बात हो, मथुरा की बात हो या फिर सीकर के खाटू श्याम जी की बात हो, वहां पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और चाह रहे हैं कि भगवान के आशीर्वाद के साथ ही उनका नया साल आए। और इसीलिए देखिए, आज सुबह के साथ ही भक्तगण मंदिरों में पहुंचे हुए हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। तो नए साल की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद के साथ की जा रही है। तो मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह का समय है और देखिए, सर्दी जिस तरीके से पड़ रही है, बावजूद इसके श्रद्धालुओं की जो आस्था है वो अनूठी है और खास है। और इसीलिए इस सर्दी को भी दरकिनार करते हुए भक्त पहुंच रहे हैं, लाइनों में लग रहे हैं, ताकि वो अपने इष्ट के दर्शन कर सके। और मंदिरों पर एक अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई पहुंच रहा है आज अपने पूरे परिवार के साथ, कि मंदिरों में जाए और आशीर्वाद लें, अपने इष्ट के दर्शन करें और नए दिन की शुरुआत, नए साल का ये पहला दिन और इसकी शुरुआत भगवान के आशीर्वाद के साथ करें। इसी उद्देश्य के साथ आपको मंदिरों पर भक्तों का तांता देखने को मिलेगा। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमने दिल्ली के कालका जी की भी बात की, क्योंकि दिल्ली का ये कालका जी मंदिर अपने आप में प्राचीन भी है और मान्यतापूर्ण भी है। और साथ ही साथ काशी हो, अयोध्या हो, मथुरा हो, सब जगह पर ये जो खास तौर से धार्मिक स्थल है, वहां पर भक्तों का जो हुजूम है, जो जनसैलाब है, वो देखने को मिल रहा है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नए साल की शुभकामना दी है। 2026 सभी के लिए खुशहाली लाए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया। तो समाज में शांति के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रधानमंत्री के ये शब्द, आपके प्रयासों को सफलता मिले। तो पीएम मोदी ने भी बहुत ही शानदार अंदाज में सभी देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। तो 2026 सभी के लिए खुशहाली लाए, समाज में शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और आपके प्रयासों को सफलता मिले, ये कहा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। तो देखिए, नव वर्ष की सभी को शुभकामनाएं प्रधानमंत्री ने दी हैं और इस मौके पर कहा है कि सभी खुश रहें, शांति आए सभी के जीवन में। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी अपडेट, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी नए साल की शुभकामना दी है। उन्होंने कहा है कि ये आत्मचिंतन नए संकल्पों का भी अवसर है। तो आपके जीवन में सुख समृद्धि की कामना। तो राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी ये पोस्ट सामने आया है, जहां उन्होंने नए साल की शुभकामनाएं दी हैं और लिखा है कि यह आत्मचिंतन नए संकल्पों का भी अवसर है। तो देखिए, नए साल के साथ एक नया जोश होना चाहिए और इसी के लिए प्रेरित करते हुए प्रधानमंत्री भी नजर आए और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी नजर आई हैं। तो क्या नए साल के साथ संकल्प होने चाहिए, क्या दृढ़ता होनी चाहिए, आत्मचिंतन का भी जिक्र उन्होंने अपने इस पोस्ट में किया है।
रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां हरियाणा कैबिनेट की बैठक है आज और सीएम सैनी कर सकते हैं कई बड़ी घोषणाएं। जहां सीएम सैनी बैठक के बाद कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो हरियाणा कैबिनेट की बैठक है, किन प्रस्तावों पर आज मोहर लगती है ये देखना होगा। कई बड़ी घोषणाएं सामने आ सकती हैं और बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी संभावना। तो हरियाणा कैबिनेट की ये महत्वपूर्ण बैठक है और इस कैबिनेट बैठक में किस विभाग पर खासा फोकस रहता है, क्या बड़े प्रस्ताव सामने आते हैं, चर्चा का विषय कौन कौन से वो बड़े प्रस्ताव रहते हैं, इस पर लगातार देखिए एचएनएन की नजर रहेगी। क्योंकि नए साल के पहले दिन बैठक में मुख्यमंत्री ने जनहित के लिए कई बड़ी घोषणाएं सामने आ सकती हैं, इसकी संभावना लगातार बरकरार है। और ऐसे में कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सीएम सैनी कर सकते हैं। एमपी से अगली बड़ी खबर, जहां इंदौर में दूषित पानी पीने से 10 लोगों की मौत हुई है। जहां सीएम मोहन यादव ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से भेंट की है। जहां दूषित पानी पीने से बीमार मरीजों का हाल जानने के लिए वो पहुंचे हैं अस्पताल। सीएम मोहन यादव ने हालचाल लिया है क्योंकि इंदौर में दूषित पानी पीने से 10 लोगों की मौत की खबर मिली है। तो देखिए, दूषित पानी पीने से लोग बीमार हुए और ऐसे में अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया और अब अस्पताल में मिलने पहुंचे हैं सीएम मोहन यादव और सभी का हालचाल लिया है। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीएम मोहन यादव की, जो कि मरीजों से भेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, उनका हालचाल लिया है। देखिए, इंदौर में दूषित पानी पीने से 10 की मौत हुई है। सीएम मोहन यादव ने मरीजों से भेंट की है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की द्वारका यूनिट ने ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नशा तस्कर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 10 करोड़ रुपए कीमत की हेरोइन बरामद की है। तो देखिए, अवैध नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान सामने आया है। और अब खबर महोबा से है, जहां एक ज्वेलरी दुकान संचालक की दबंगई का मामला सामने आया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के डीएवी इंटर कॉलेज के पास स्थित दुकान में संचालक ने ज्वेलरी ना खरीदने पर महिला ग्राहकों को पीटा है। मारपीट और अभद्रता करते हुए डंडे से हमला करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पीड़ित महिलाओं ने मौके पर पहुंची पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई है। आरोपी ने बचाव के लिए महिलाओं पर चोरी और छीना झपटी का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। या रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। प्राचीन तमिल साहित्य में जीवंत त्रिपुरारी की नगरी काशी में संस्कृति का अद्भुत समागम। एक आत्मा, एक विचार, एक संस्कार, केवल प्रकटीकरण 2। पहला, ज्ञान की राजधानी। दूसरा, संस्कृति और कला का गढ़। और दोनों के मिलन का नाम है काशी तमिल संगमम। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काशी के नमो घाट से प्रारंभ हुए काशी तमिल संगमम के वर्ष 2025 के संस्करण का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। सांस्कृतिक समागम की सतत प्रक्रिया तमिल करकलाम के जरिए हो रही है और प्रगाढ़। काशी तमिल संगमम भारत की सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक और आध्यात्मिक साझेदारी को सशक्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को साकार कर रहा है।
हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा। ठीक जगह। जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत और हर मुद्दा है उतना ही दमदार। चार धाम यात्रा हो या बारिश का अलर्ट, पहाड़ों की सुरक्षा हो या सरकार के बड़े फैसले, हम बताएंगे आपको हर वक्त हर खबर के साथ। नई उत्तराखंड की नई आवाज, खबर उत्तराखंड, HNN न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का मथुरा दौरा रद्द हो गया है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा को कार्यक्रम निस्तारीकरण की सूचना सभी संबंधितों तक पहुंचाने और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे मथुरा में प्रस्तावित जनसंपर्क और विकास संबंधित कार्यक्रम स्थगित हो गए हैं। तो ये विशेष अपडेट है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का खास मथुरा का दौरा था, लेकिन अब वो फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है। जनसंपर्क और विकास कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। डीएम और एसपी को सूचित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वाराणसी के साइबर थाने की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर के जरिए शेयर ट्रेडिंग के मुनाफे का झांसा देकर साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड समेत नकदी भी बरामद की। तो देखिए, बड़ा खुलासा हुआ है इस पूरे मामले में, जहां पर 9 लोगों की गिरफ्तारी सामने आई है, 9 आरोपियों की। साथ ही साथ इनके पास से मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड समेत नकदी भी बरामद की गई है। तो देखिए, पुलिस को ये बड़ी सफलता वाराणसी में मिली है, जहां एटीएम कार्ड समेत नकदी बरामद हुई है। फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया गया है। भंडाफोड़ करते हुए 9 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। ये जो सिम्स हैं ये इन्हीं लोगों के नाम थे, स्वयं के नाम ही लिए थे इन्होंने। कुछ 2 से 3 फर्जी आईडीज पे भी लिए थे, पर ज्यादातर ये इन्हीं के फोन से, बिकॉज इनको मल्टीपल ग्रुप्स चलाने होते हैं। मल्टीपल ग्रुप्स हैंडल करने के लिए इनको मल्टीपल सेट्स भी चाहिए, और फिर इनको जो लाइव जो ये फीड चलाते हैं, लाइव जो एड चलाते हैं, वहां से भी इनको जो सारा का सारा काम है वो ऑनलाइन ही करना होता है। इसलिए इनको सारे के सारे जो लैपटॉप्स हैं या फोन्स हैं उनकी जरूरत पड़ती थी। डिजिटल वॉलेट या डिजिटल वॉलेट की हम जांच कर रहे हैं। क्रिप्टो का एज ऑफ नाउ कुछ नहीं मिला है, लेकिन हाँ, ये सीधा शेयर ट्रेडिंग का फ्रॉड है, तो ऑफ कोर्स उस लेवल पे तो जांच हो ही रही है। नेक्स्ट सवाल, इनके अन्य जगह भी कॉल सेंटर चल रहा है सर बनास के बाद में? अन्य जगह अभी कोई सूचना मिली नहीं है कि अन्य जगह भी चला रहे हैं, क्योंकि 3 फ्लैट से चला रहे थे, तो इनका सेटअप पूरा वाराणसी में ही था। मुख्य सरगना कौन आ रहा है मैडम? ये जो नाम है ये शोमिल मोदनवाल और अभय मौर्य, ये 2 इनके किंगपिन्स हैं। बाकी इनके द्वारा ये भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हाँ, ये भी गिरफ्तार हुए हैं, और जो गाड़ी भी है वो भी इनके ही नाम है। और इस बीच रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां सीएम योगी का आज गोरखपुर का दौरा। नए साल पर गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे विशेष पूजा अर्चना। तो नए साल पर गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर आपको बता दें, गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। और देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज खास गोरखपुर का दौरा है, जो कि विशेष है। नए साल पर गोरखपुर जाएंगे, और ऐसे में गोरखपुर वासियों को क्या सौगात देते हैं
सीएम योगी आदित्यनाथ, ये देखना होगा आज नए साल के पहले दिन उनका गोरखपुर का ये खास दौरा है और उनकी दौरे की जानकारी मिली है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान गोरखपुर वासियों के लिए क्या सौगात वो लेकर जाते हैं ये भी देखना होगा। तो गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी वो करते हुए नजर आएंगे। तो खास दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का बताया जा रहा है। देखिए आज गोरखपुर का विशेष कार्यक्रम भी संभव बताए जा रहे हैं। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या कुछ जानकारी? देखिए आज खास सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दौरा है, इस दौरान क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या विशेष रहेगा? देखिए उन्नति, सीएम योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं। ऐसे में आज नववर्ष के दिन गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे, जहां पर पूजा अर्चना करेंगे। गोरखपुर उनका पैतृक निवास है, वहां के लोगों से उनका एक अलग लगाव है और जब ऐसा कोई मौका आता है नववर्ष जैसा, तो वो गोरखपुर की धरती पर अगर मौजूद हैं तो लोगों से मिलने वालों का तांता लग जाता है। आज जो विशिष्ट लोग हैं, अति विशिष्ट लोग हैं, उनके साथ ही जो आम नागरिक हैं वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कहीं ना कहीं दर्शन कर सकेंगे, उनसे मुलाकात कर सकेंगे। सीधे तौर पर लोगों से कनेक्टेड रहने का पूरा प्रयास करते हैं योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर के जो लोग हैं उनको कभी ऐसा ना लगे कि मुख्यमंत्री होने के नाते उनसे मुलाकात संभव नहीं है। ऐसे में वो कोशिश करते हैं कि उनको जब भी वक्त मिलता है गोरखपुर में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, वहाँ समस्याएं सुनते हैं, जनता दर्शन लगाते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से लोग सुबह ही जो जनता दरबार का कार्यक्रम होता है उसमें अपनी समस्याएं लेकर के पहुंच जाते हैं और मुख्यमंत्री सख्त निर्देश देते हैं कि जो भी लोग समस्याएं लेकर के आए हैं उनका त्वरित निवारण किया जाए। इसके अलावा उन्नति, यहाँ पर कई तरीके के विकास कार्य चल रहे हैं। विरासत गलियारा में काम चल रहा है। हाल ही में आपने देखा कि एक नया ओवरब्रिज बना है, मेडिकल कॉलेज में नई यूनिट बन रही है, नए वार्ड बन रहे हैं। तमाम तरीके के जो विकास कार्य चल रहे हैं उनका निरीक्षण करते हैं और आज जब सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हैं, अब देखने वाली बात होगी कि गोरखपुर वासियों को क्या नई सौगात देते हैं। जी उन्नति। और देखिए जब भी गोरखपुर पहुंचते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, अमूमन ये देखा जाता है कि वो जनता दर्शन का कार्यक्रम भी लगाते हैं। क्या इसकी भी वहां पर संभावना है इस दौरे के दौरान? जी बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखनाथ में रहते हैं, गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन का कार्यक्रम सुबह सबसे पहले वो लगाते हैं। गौ सेवा करने के बाद में सबसे पहले वो जनता से मुलाकात करते हैं, क्योंकि दूर दराज से लोग जो लखनऊ नहीं पहुंच पाते, तकरीबन काफ़ी दूरी है गोरखपुर से लखनऊ की, और गोरखपुर के आगे यानी नेपाल बॉर्डर तक से लोग उनसे मिलने आते हैं और ऐसे में कहीं वो निराश होकर के वापस ना जाएं, इसलिए मुख्यमंत्री पूरा ध्यान रखते हैं। प्रातःकाल जल्दी में ही अर्ली मॉर्निंग लगा दिया जाता है जनता दर्शन का कार्यक्रम और सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं रहती हैं। लोगों को बैठाया जाता है, मुख्यमंत्री आते हैं और अपने हाथों से उनके जो प्रार्थना पत्र होते हैं उसको स्वीकार करते हैं। उनके प्रार्थना पत्रों पर तुरंत अधिकारियों को कार्य करने का निर्देश देते हैं। और देखिए जनता दर्शन के कार्यक्रम से एक बदलाव भी आया है उन्नति। मुख्यमंत्री जिस तरीके से जनता से लगातार कनेक्टेड रहते हैं, अगर कोई समस्या जनता दर्शन में पहुंचती है तो उसका निवारण भी होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गोरखपुर के लोग हालांकि मुख्यमंत्री पद पर होते ऐसा संभव नहीं है, लेकिन गोरखपुर के ज्यादा से ज्यादा लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के चलते ऐसा संभव नहीं हो पाता। ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री वहां पर जो विकास कार्य चल रहे हैं उनका निरीक्षण करते रहते हैं लगातार। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिन पहले 25 दिसंबर को भी मुख्यमंत्री गोरखपुर गए थे, जहां उन्होंने रुद्राभिषेक किया था। उसके बाद विरासत गलियारे की विजिट करी थी। तमाम तरीके के कार्यक्रम थे। आज भी SIR को लेकर के बताया जा रहा है कि बैठक होगी, संगठन के और बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बैठक होगी। और आज 1 जनवरी हो चुकी है, मकर संक्रांति को खिचड़ी मेला लगेगा। अब खिचड़ी मेला की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल अंतिम चरण में है, या यूं कहें कि पूरी हो चुकी हैं। आज उसकी भी बैठक होने की संभावना है। अधिकारियों से खिचड़ी मेला को लेकर के क्या तैयारी है इसकी समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया पुनीत आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। नए साल के स्वागत में उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क पर्यटकों की पहली पसंद बन गया है। पार्क पर्यटकों से गुलजार है। ठहरने की सभी व्यवस्थाएं पहले ही फुल हो चुकी है, जबकि जंगल सफारी की बुकिंग भी पूरी तरह भर गई है। प्रदूषण और शहरी भागदौड़ से दूर प्रकृति की गोद में नए साल का जश्न मनाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में सैलानी दुधवा पहुंच रहे हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व के अधिकारियों के अनुसार इस बार नए साल पर पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो पार्क के सभी हट, स्टेट हाउस और सफारी वाहन एडवांस बुकिंग से
भरे हुए हैं। तो कुल मिलाकर पूरे जश्न के साथ इस नए साल के पहले दिन पर भी जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।